दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में अब हम देखेंगे कि स्टार्टअप हुक और शटडाउन हुक क्या होता है, इन दोनों को समझेंगे। इससे पहले जो हमने अपने वीडियो देखे थे उसमें हमने देखा था सिस्टम कॉल किस तरीके से होती है, ये वाला इसमें किस तरह की सर्विसेज होती हैं, कैसे काम होता है। इसमें ट्रस्टेड फंक्शन का और एक्सेस का काम होता है और ओएस की एप्लीकेशंस को कॉल करती है। इसके बाद इसमें हमने और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अभी हम एरर हुक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हमने सिस्टम कॉल के बाद जो देखा था वो था हमारा प्रोटेक्शन हुक। प्रोटेक्शन हुक में हमने देखा था कि वो प्रोटेक्टेड केसेस में यूज़ होता है। जब इस तरह की एक्सेप्शंस आते हैं तो उस केस में एक्सेप्शंस को हैंडल करने का काम आता है। जैसे टास्क से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आया तो टास्क को किल करना है, ओएस एप्लीकेशन का आया तो उसको किल करना है, रीस्टार्ट करने का होगा तो वो वैसा भी करेगा और शट डाउन भी करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है ऑटोसार की, उसमें आपको स्टार्टअप और शट डाउन ये दोनों हुक्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली जिसमें जो ओएस जो होता है, जिसके बारे में हमने अपने पिछली वीडियो में ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, उसी से रिलेटेड ही होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ना तो ऐसे कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अब स्टार्टअप हुक है तो कहाँ पे काम आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से के और एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए ना। तो स्टार्टअप का मतलब है कि वो एक एप्लीकेशन को चालू करेगा। मैं एप्लीकेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ओएस एप्लीकेशन जो इनिशियलाइजेशन होता है, अब वो आप देखेंगे कि वो स्टार्टअप का काम कब आएगा, जब वो ओएस एप्लीकेशन उसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो जैसे ही इनिशियलाइजेशन होगा स्टार्टअप ओएस मोड पे जाएगा, मोड का नाम बताना पड़ेगा और उसके बाद ये स्टार्टअप की प्रोसेस चालू हो जाती है। मतलब एप्लीकेशन रन करने के लिए चालू हो रही है, अभी हुई नहीं है, उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही जब स्टार्टअप की सिचुएशन आती है तो उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टअप हुक ऑन हो जाता है। और ये पूरी जो एनवेलप के अंदर जो सारी चीज़ें हैं आप इसको देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्टार्टअप हुक आर कॉन्फ़िगर्ड। तो ये जो हुक्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसका ओसेक से आया, लेकिन इसका काम क्या होता है कि प्री एग्जीक्यूशन और पोस्ट एग्जीक्यूशन को हैंडल करने का। मतलब कि अब एप्लीकेशन बोल रही है कि ओएस को यूज़ करना है तो उससे पहले वो क्या करेगा, प्री एग्जीक्यूशन के चीज़ें रिलीज़ करना चालू करेगा। उसको रिसोर्स एलोकेट करना, देखना, ये सारी चीज़ें, टाइमिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, डीबग से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, तो उसमें हुक का काम आ जाता है। तो अब इस केस में क्या हुआ, हुक स्टार्टअप हुक इनेबल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एप्लीकेशन को स्टार्टअप हुक ग्रांट किया गया। ग्रांट की जैसे ही ग्रांट हुआ उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया उसको एक्नॉलेजमेंट आया। स्टार्टअप हुक का एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट उसको मिला। और इन दोनों स्टेप्स के बाद जो होगा वो होगी उसकी नॉर्मल ऑपरेशन। अब इसके बाद जो एप्लीकेशन जैसे एग्जीक्यूट करती है वैसे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेगी। अब हम देखते हैं शट डाउन हुक क्या होता है। शट डाउन हुक के केस में क्या होगा, फिर अब शट डाउन की रिक्वेस्ट आई। शट डाउन की रिक्वेस्ट आई तो क्या होगा कि वॉइड एप्लीकेशन रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एप्लीकेशन स्पेसिफाइड शट डाउन हुक्स आर कॉन्फ़िगर्ड। जैसे स्टार्टअप में और शट डाउन में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। तो इसमें एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्टार्टअप हुक था और इसमें एप्लीकेशन स्पेसिफिक शट डाउन हो गया। तो अब शट डाउन की जो प्रोसेस होगी वो बेसिकली जस्ट अपोजिट होगी स्टार्टअप के हिसाब से, स्टार्टअप के कंपैरिजन में। तो आप देखेंगे कि जैसे ही एप्लीकेशन रन हो गई, नॉर्मल एग्जीक्यूशन मतलब कि इस स्टेप के बाद, नॉर्मल ऑपरेशन के बाद, जब उसने अब सारे प्रोसेस ख़त्म हो गई और एप्लीकेशन बाहर निकलना चाह रही है और वो ख़त्म करना चाह रही है, तो इंटरप्ट को डिसेबल करना, ओएस को उससे रिलेटेड सर्विसेज को रिलीज़ करना, ये सारे काम यहाँ पे होते हैं। तो ये ओएस इसको इन्फॉर्म करता है और इसके बाद क्या होता है, ओएस एप्लीकेशन उसको एक्नॉलेज करती है और लास्ट स्टेप जो होता है वो शट डाउन हुक होता है। शट डाउन हुक आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन से एप्लीकेशन ख़त्म हो गई, कोई एरर आ गई, किसी तरह का इंटरप्ट आ गया, कोई भी इश्यूज़ हो गए जो कि ट्रबल शूट नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में रीस्टार्ट या शट डाउन की कंडीशन बनती। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें देखी। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा क्योंकि इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो शटडाउन की प्रोसेस चालू हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हुआ, शटडाउन हुक लास्ट में आता है जबकि स्टार्टअप हुक पहले आता है, ठीक है। ये दो मेजर फ़र्क है। और बाकी एलोकेशंस का फ़र्क होता है, इसमें रिसोर्स ग्रांट होते हैं और इसमें वो रिलीज़ कर देता है और उसको
OS एप्लीकेशन को इन्फॉर्म कर देता है। इसके लास्ट में टर्मिनेट्स आते हैं, जबकि इसके लास्ट में नॉर्मल ऑपरेशन लिखा हुआ था, मतलब कि वो आप एग्जीक्यूशन चालू कर सकते हो। इस तरह बहुत सारे हुक होते हैं। प्री टास्क हुक होता है, पोस्ट टास्क हुक होता है, टाइम कंजम्पशन बताना है, रनिंग स्टेट बतानी है, ठीक है, और टास्क की एग्जिट स्टेट्स बतानी है, कितनी बार कॉल हुआ है, ये सारी चीज़ें बताती हैं। तब उस केस में अलग अलग तरीके के हुक्स को यूज़ करते हैं। अभी आज के वीडियो के लिए मेरे को लगता है इतनी जानकारी बहुत है। स्टार्टअप और OS और शटडाउन हुक के बीच में डिफरेंस इतना ही बहुत है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि प्रोटेक्शन हुक में और इसको OS के रन करने के मोड के बारे में एक बार को देखेंगे। दोस्तों, यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।